बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बूट पाइपिंग गले का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले कैनवस पेपर ले लेंगे, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले हम विड्थ में मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे। इस तरह से हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम लेंथ में मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। तो इस तरह से अगेन 3.5 इंच पे मार्किंग करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। उस साइड पर भी एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसी लाइन के सेंटर में इस तरह से हम राउंड में नेक ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने अब नेक ड्रॉ किया, इसी नेक की आउटलाइन के बाहर वाली साइड पर हम 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और इस साइड पर भी हम इस तरह से राउंड में नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब इस साइड पर हम 1/2 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हम निशान लगाने के बाद ये हमारे पास स्केल है, तो स्केल से हम बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इस नेक को कटिंग करेंगे। नेक की आउटलाइन के साथ साथ हम इस तरह से इसे कटिंग करेंगे। पहले सेंटर से कटिंग करेंगे, बाहर वाली जो साइड पे आउटलाइन है इसे भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से नेक कटिंग हो जाएगा। ये हमारे पास शर्ट है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया। ये शर्ट की बैक साइड है। तो इस तरह से शर्ट की बैक साइड के ऊपर वाली साइड पे जो गले वाली साइड है, टीरे वाली साइड, इस साइड से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद शर्ट को इस तरह से खोल देंगे। इस तरह से शर्ट को खोलने के बाद शर्ट के बिल्कुल सेंटर में हम जो हमने गला कटिंग किया है इसे हम इस तरह से रखते हुए, ठीक है, इसे हम प्रेस की मदद से पेस्ट करेंगे। जो हमने कट्स लगाए हैं उस कट्स को इस तरह से हम उस कट्स के बराबर में हम इस तरह से इस गले को रखते हुए प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर सेंटर से प्रेस कर लेंगे। अब जो इस गले के अंदर जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से कट करेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम कटिंग करेंगे। गले की आउटलाइन के साथ साथ हमने इस तरह से फैब्रिक कटिंग कर दी। अब सेंटर से कटिंग करेंगे। सो अब शर्ट को हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि शर्ट में जो शर्ट का गला है वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इस तरह से हम इस एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग टू सेंटर से कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम सेंटर से इस नेक को कटिंग कर लेंगे। प्रॉपर एंड तक कटिंग नहीं करना, ठीक है। जो एम्ब्रॉयडरी हुई आउटलाइन है उसके थोड़ा सा ऊपर रखते हुए यहाँ तक हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये कटिंग कर ली है। ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक, सिल्क के फैब्रिक के साथ हम बूट पाइपिंग करेंगे। तो पहले हम इस फैब्रिक के एक कॉर्नर को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से फिर हम बिल्कुल रेब में इस फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग करेंगे। पेपर पेस्टिंग को भी इसी तरह से हम कटिंग करते हुए पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से मार्किंग करेंगे और डबल हम ये मार्किंग करेंगे, 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरह से हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट में भी फैब्रिक कटिंग करेंगे। मैंने स्ट्रेट फैब्रिक कटिंग की है और ये मैंने रेप वाली साइड पे कटिंग किया। जो अर्ज वाली साइड होती है उस साइड से कटिंग किया, दूसरी साइड से कटिंग किया और उसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर लेंगे। इसकी जो वीथ है वो 2 इंच है। इसे हम गले के सेंटर में इससे हम पाइपिंग कर लेंगे। तो ये मैंने एक ही दफ़ा से फैब्रिक कटिंग कर लिया था। अब मैं इसे सेंटर से कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम ये शर्ट की सीधी साइड है तो सीधी साइड से हम, ठीक है, बूट पाइपिंग नहीं करेंगे, शर्ट की बैक साइड से करेंगे। तो इस तरह से फिर हम इस शर्ट को बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और इस तरह से हम ये फैब्रिक लेंगे, ठीक है। फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिच करेंगे। जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वहाँ से मैंने बिल्कुल सिंपल सिलाई लगा के निशान लगा लिया था। तो उसी गाइडलाइन के मुताबिक मैं इसे स्टिच करूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करने के बाद अब इस गले की दूसरी साइड से हम इस तरह से इस रुख वाली साइड से बूट पाइपिंग को स्टिच करेंगे। इस सिल्क के फैब्रिक को इसके नीचे रखेंगे और इस तरह से फिर हम आउटलाइन के साथ साथ इस साइड से भी इस फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। सो स्टिच करने के बाद अब गले के एंड वाली साइड पे, शर्ट की बैक साइड पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम कर्स लगाएंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद अब हम इस बूट पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड से और इस तरह से हम शर्ट की बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इसे मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये शर्ट की बैक साइड है।
टर्न करने के बाद इसके किनारे भी फोल्ड करेंगे, इस यहाँ से हम हेमिंग कर लेंगे, तरपाई कर लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिए प्रेस की मदद से। अब हम इस पर तरपाई कर लेंगे। तो फिर सीधी साइड पे इसे टर्न करेंगे। तो सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इसकी लुक इस तरह से हो जाएगी। अब गले के ऊपर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम बिल्कुल इस तरह से राउंड शेप में कटिंग करेंगे। जो गले की राउंड शेप है वो मैंने कटिंग कर ली है। अब गले की राउंड शेप वाली साइड पर इस तरह से जो हमने अरेब में फैब्रिक कटिंग किया था उसे हम इस तरह से गले के किनारे वाली साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम इसे स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करते हुए बाकी फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्टिच कर लिया। अब गले की दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसे भी हम इसी तरह से गले की आउटलाइन के साथ साथ हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच हो चुका है। अब इस साइड वाली पाइपिंग को भी हम गले की बैक साइड पे टर्न करते हुए प्रेस करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से भी इसी तरह से हम फैब्रिक को शर्ट की बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। और बैक साइड पे हमने टर्न कर लिया। अब किनारे जो है इस फैब्रिक के उसे हम फोल्ड करेंगे, प्रेस कर लेंगे, इसे हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। ये हमारे पास बटन टेक है, तो बटन टेक को हम इस तरह से गले के सेंटर में रखते हुए स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे। तो हम इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। जो हमने गले की डीपनेस रखनी है वो हमने रखनी है 7 इंच। तो 7 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम मार्किंग करने के बाद अब हम स्टिच करेंगे इसे। तो अब हम इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम स्टिच करेंगे गले के ऊपर वाली साइड से यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम बटन टेक लेंगे और इस तरह से इस बटन टेक को इसके सेंटर में रखते हुए जो हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम इस बटन टेक को रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट अब इस तरह से हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। बूट पाइपिंग के साथ इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे भी स्टिच करेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जहाँ तक हम बटन टेक की जो स्टार्टिंग है वहाँ हम डबल फोल्ड करेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हम इस गले को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से गला स्टिच हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हम बूट पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। मेरे पास टसल है, ये बटन वाले टसल है मेरे पास। तो इन टसल को इस तरह से हम इस बटन टेक के सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सुई की मदद से हम इन्हें स्टिच करेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिए। तो ये आप गला ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत डिसेंट गले का डिज़ाइन है।